अमूमन गवर्नमेंट अदारों के हवाले से ये ख्याल किया जाता है यहाँ की बिल्डिंग्स अच्छी नहीं हैं, यहाँ के टीचर्स और निसाब के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये सारी चीज़ें इन बातों की तो बिल्कुल नफ़ी करती हैं, लेकिन आम आवाम के जहन में ये सारे क्वेश्चंस क्यों आते हैं? ये दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक तरफ सोसाइटी है, तो सोसाइटी तो मुख्तलिफ अनासर का मजमूआ है, ठीक है, उनमें अमीर भी हैं, उनमें गरीब भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ अगर सोसाइटी की तरफ देखी जाए ना, तो स्टैंडर्ड का भी बड़ा है। हम एहसास कमतरी में भी मुब्तला हैं, ठीक है। मेरा पुत्र APS पढ़ना है, ठीक है, हाँ, तो मेरा वो एजुकेटर में, हैप्पी होम में, बीकन में, ये जो है ना नफ्सियात, ठीक है, आपका बेटा कहाँ पढ़ता है जी? मेरा जी गवर्नमेंट स्कूल जाना है। नहीं, एक ये शर्मिंदगी का एहसास है, यानी हमने अपने गवर्नमेंट इदारों को खुद ही बेवकूफ़ कर दिया है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ इसमें किरदार ज़रूर असातिज़ा का भी है, ठीक है, जिन्होंने मतलब, लेकिन मैं कहता हूँ कि असातिज़ा जो है वो यानी उनको जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उनमें वो वेरी बेस्ट करते हैं, ठीक है ना। वो टाटू पर बैठ के पढ़े हुए बच्चे बड़े बड़े जज बने हैं, ठीक है ना, जिनके सरों पर छाती नहीं थी, वो बड़े बड़े दानिश्वर पैदा हुए हैं उनमें, वो दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ना। मैं ये कहता हूँ कि मसला ये नहीं है कि वहाँ पर, मसला इस चीज़ का है कि हमें अपनी मेंटालिटी दुरुस्त करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट का सेक्टर ठीक नहीं है, गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट आपको हज़ारों 30-30, 40, 50-50 हज़ार तनख्वाहें दे रही हैं। गवर्नमेंट आपको NSB दे रही है, FTF में से बच्चों को थोड़ा बहुत फंड लेते हैं। इसी तरह आपके पास गवर्नमेंट ने जो है बिल्डिंग्स आपको दी हैं, तो गवर्नमेंट तो एक हद तक बहुत रकम अदा कर रही है। बिलाशुबा बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इससे भी ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक तो हिस्सा दे रही है ना, अब कम्युनिटी साथ इंगेज हो। अभी आप मेरे स्कूल में यहाँ पर आए हैं, देखिए इसमें कम्युनिटी का बहुत बड़ा किरदार है, स्कूल कौंसल का बड़ा किरदार है। हम उनको बुलाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको एहसास दिलाते हैं, ठीक है, फिर वो आपके साथ मोहब्बत करते हैं, फिर हम उन्हें करके बताते हैं। हमें यहाँ पर जोकर बनना पड़े, जोकर बनते हैं। हमें यहाँ पर अगर जो है वो एक बहुत ज़्यादा यानी एक्टर बनना पड़े, एक्टर बनते हैं। हमें यहाँ पर अगर एक हमदर्द, मुखलस और वेलफेयर का एक वर्कर बनना पड़े, वो बनते हैं। यानी हम हर तरह से लोगों को माइल और कायल करने की, कम्युनिटी को लाने की कोशिश करते हैं, अच्छा माहौल दे के। ये जितनी इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी रकम है जो हमें कम्युनिटी ने दी है। मैं यहाँ पर ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि यहाँ पर जब हुकूमत ने नाजरा का प्रोग्राम शुरू किया कि आपको नाजरा, आपको तर्जमातुल कुरान पढ़ाएं, प्राइमरी सेक्टर में भी, एलिमेंट्री में भी, तो हमारे पास तो वसाइल नहीं थे और हम टीचर्स जो हैं बहुत हिचकिचा रहे थे कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए। ये कुरान मजीद के हवाले से बच्चों को पढ़ाना बड़ी जिम्मेदारी का काम है, मखारिज का दुरुस्त जो होना, फिर वो दुरुस्त पढ़ाना, तो ये एक बड़ी, जो कुछ पढ़ा देंगे वो बच्चे को याद हो जाएगा, फिर वही उसकी ज़ुबान पर रहेगा। और वो कारी साहब से कुछ पढ़ा होगा, हमसे कुछ पढ़ा होगा, कुछ मसाइल पैदा हो गए। जी जाए कि गवर्नमेंट ने बाद में ट्रेनिंग दी है टीचर्स को 3-3 रोज़ा, लेकिन वो मसाइल हमने कम्युनिटी से रब्ता किया। यहाँ पर चौधरी अजमत मेहर साहब का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा जी आप कारी साहब को भी, टीचर्स को ट्रेन करें, कारी साहब को रखें, हम पे करेंगे, उन्हें देंगे, ठीक है, बच्चों को भी ट्रेन करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले 5-6 माह से जब से प्रोग्राम शुरू हुआ, हम कारी साहब को भी पे कर रहे हैं, हम बच्चों टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, खुद भी ट्रेनिंग ली है, तो क्लासेस में जा भी रहे हैं बच्चों को। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी बहुत इसमें तावन करती है। जिस तरह अभी हमें कमरों की ज़रूरत है, तो वो चौधरी अमंत मेहर साहब हैं, वो कहते हैं हम आपको कमरे बना के देंगे अपनी वालदा के सलाह स्वाब के लिए, अलहम्दुलिल्लाह वो भी कर रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पर मलिक तबस्सुम साहब हैं गुड़ा से, उन्होंने कहा कि जी आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत हो वो हमें बताएं, तो उन्होंने जो है हमें बहुत सपोर्ट किया इस हवाले से। इसी तरह कम्युनिटी में बहुत से लोग हैं जो आपको जो है वो कोई आपको ले देता है जी आपको पानी के लिए मसला, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कूलर जो साफ़ पानी वाला, ठंडे पानी वाला, ये है, ये आपके सामने भर्ती गाँव ने डलवा के दी है सारी, ठीक है। इसी तरह ये दीवारें आपको नज़र आ रही हैं, ये बहुत से काम कम्युनिटी ने किए हैं। और मैं किस किस का नाम लूँ, पूरी एक लिस्ट है, सिर्फ गाँव से नहीं, मेरे जितने भी दोस्त भाई बाहर होते हैं ना, जैसे यूनिफॉर्म के वाले से मैं उन्हें कहता हूँ यार बच्चों को अच्छा यूनिफॉर्म होना चाहिए, उनके कार्ड होने चाहिए, उनके मुकम्मल जो है वो बूट्स, तो वो हमारे तावन करते हैं। लोगों ने यूनिफॉर्म के लिए हज़ारों रुपये, ये हमारी शजरकारी चल रही है, शजरकारी मुहिम, उसमें लोग हमें जो है सपोर्ट कर रहे हैं कि आप पौधे लगाएं जी, हमारा हदफ है 100 पौधे हमने लगाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है हमने ये सिलसिला शुरू किया और हमारे 55-60 पौधे लगे हैं, अब भी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक
गांव से बाहर भी बहुत से लोग हैं जो हमें जो है वो कहते हैं। इसी तरह मतलब हमारे पुरान से एजाज अली प्रिंस साहब हैं, उनसे वो अबू के दोस्त थे, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा ठीक है आप बच्चों के फलाह बहबूद पर खर्च करें, उनको जो भी ज़रूरतें हैं वो हमें बताएं। उन्होंने जो है हमें सपोर्ट की। तो मतलब ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ एक दो बंदा, मेरे जो भी दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बुजुर्गों के दोस्त हैं, मैं जब भी वो मुझसे कहते हैं कोई 200 साल खिदमत, तो मैंने कहते हैं यार मेरे स्कूल में यार ये चीज़ लिखवा दो, मेरे स्कूल में ऐसे कर दो, यार मेरे स्कूल में ये कर दो। तो ये जितनी हज़ारों की फ्लैक्सें लगी हुई हैं, ये जो लाखों का जो है वो काम हुआ है, तो ये इन लोगों की मेहरबानी है, स्पेशली युगा जटा के लोगों की, कि उनका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और उसके बाद जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें मैं सोशल मीडिया के जरिए से, मेरे स्टूडेंट भी शामिल हैं जिन्होंने स्कूल के जो है वो सर्व किया है, तो अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें इसमें खैर खैर। इसलिए गवर्नमेंट के साथ बदल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट में अब वो चीज़ें नहीं हैं, गवर्नमेंट बहुत बेहतरी आ रही है, लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं टीचर्स जो हैं। तो मैं अब यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजें, और इंशाल्लाह जो कमी कोताही है वो भी वक्त के साथ साथ दूर हो जाएगी। इस सारे सिस्टम में, इस सारे माहौल को खूबसूरत बनाने में ज़्यादा रोल किस किस का है? आपकी चंद नाम लेना चाहेंगे? ये देखें जी, जो तो आइडियाज़ के हवाले से जो आइडियाज़ देते हैं, ऐसा होना जैसे वो तो सर अमजद हमारे सीनियर हैं, माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा जो है वो इसमें हमें आइडिया दिए हैं, ख़ुद भी काम किए आके। ये बत्ती को सीधा करना, रात को 8-8, 9-9 बजे तक जाना आना, रमज़ान में यानी कि पौधों को पानी देना, इसमें बहुत काम किया उन्होंने। फिर जो है वो हमारे पास भाई है हमारे, जो हमने जो है वो सेकंड टाइम के लिए क्लास 4 है हमारे पास, ठीक है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है, तो उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा। इसी तरह जो हमारी स्कूल कौंसल है उसमें जो है वो चौधरी अब्दुर्रहमान आतिफ साहब हैं, चौधरी ताहिर इकबाल साहब हैं, ठीक है, अजहर शाह साहब हैं, मौज़म भाई हैं, ठीक है, तनवीर सदीक भाई हैं, ठीक है, ये इसी तरह गुलाम नबी महर साहब हैं युगा जटा से, चौधरी फारूक अली भट्टी साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब, इसी तरह मलिक फैमिली से जो है मैंने बताया जो मलिक हनीफ साहब उनकी फैमिली के साथ, तो इसी तरह बाकी जो फैमिलीज़ हैं यहाँ पर वो सारी जो है वो सपोर्ट करती हैं स्कूल को, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पीछे हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा चौधरी अजमत महर साहब हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जब भी उनसे जो है वो कोई भी किसी किस्म की रिक्वेस्ट की गई उन्होंने उसको फ़ौरन पूरा किया। मैंने उन्हें बताया कि बाहर आप देखें हमारे पास बड़ा बुरा सा हाल है, तो हमने बाहर प्लाट बनाने हैं, वो ब्लॉक चाहिए, ये करें, उन्होंने जो है कहा ठीक है आप लगा दें, जिन्होंने ब्लॉक और मट्टी और सारी। इसी तरह जो है जब जब भर्ती की ज़रूरत थी तो चौधरी मुजफ्फर साहब ने, ठीक है, चौधरी मनीर कौंसलर साहब ने, चौधरी खादम साहब फोत हो गए अल्लाह पाक जन्नत फरमाए, तो ऐसे सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, ठीक है। हमारे पास स्कूल कौंसल के बनारस साहब रहे हैं, उन्होंने, उनके बच्चे भी, तो बस स्कूल कौंसल, आपके टीचर्स, आपकी कम्युनिटी के ये लोग, ये सारी फैमिलीज़ गुड़ा की, इन्होंने जो है वो जिससे जो हो सकता था उसने किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं की मोहब्बत और शफ़क़त से ये सारा काम चल रहा है। और अगर ऐसे ही वो हमारे साथ इस तावन को करते रहे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे अभी हमारी कोशिश है, जैसे चौधरी अजमत साहब ने, चौधरी मानस साहब ने, उनके वालिद मोहतरम चौधरी करामत हुसैन महर साहब हैं, 7 तारीख को हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, 7 मार्च को, जिसमें 3 कमरों का उन्होंने बकाया संगे बुनियाद रखना है। तो ये बहुत बड़ा काम है उनकी तरफ से, ये हो जाए तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा स्कूल मिडल हो जाएगा और वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो मेरी दिली दुआएं हैं अपने उन तमाम डोनर्स के लिए जो अतिया करते हैं, हमें जो सदका करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, कि अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें कामयाब फरमाए, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, और हमें अल्लाह पाक की ज़ात जो कमी कोताही हम में है वो दूर करे, और हम मज़ीद बेहतरी से इन बच्चों पर वर्क कर सकें, स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। सर, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम देखें, पाकिस्तान की एक बुनियाद है, ठीक है, ये किसी ख़ानदान की यानी बुनियाद पे वजूद में नहीं आया। सऊदी ख़ानदान है तो सऊदी अरब क्या देते हैं आप, अफ़गानी एक कौम है, आप अफ़गानिस्तान कह सकते हैं। ईरानी जो है वो एक कौम है, आप उन्हें नहीं कहते, मतलब कोई नस्ल की बुनियाद पे है, कोई रंग के बुनियाद पे है, कोई ख़ानदान की बुनियाद पे है, तो मुल्कों का अपना अपना एक तशख़्ख़ुस है। तो पाकिस्तान जिस बुनियाद पर वजूद में आया वो तो कोई बलोची था, कोई पठान था, कोई सिंधी था, कोई पंजाबी था, ठीक है, कोई कश्मीरी था, तो मतलब ये एक गुलदस्ता था खूबसूरत फूलों का, ठीक है। इसको किसने जो है वो जोड़ा है? सब ने कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और रियासत का दस्तूर क्या, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मतलब ये बुनियाद तालीम की ये होनी चाहिए कि आपको हर हवाले से अपने बच्चों को मुसलमान तालिब इल्म बनाना है। यानी एक तालिब इल्म है ना मुसलमानों घर का, उसका मुकाबला एक काफिर तालिब इल्म से है, ठीक है। वो काफिर स्टूडेंट है, ये मुसलमान स्टूडेंट है। अब देखना तो ये है कि वो दुनिया को कितना फ़ायदा दे रहा है और मुसलमान स्टूडेंट कितना फ़ायदा दे रहा है, अपने इल्म से, अपनी अक्ल से, अपने फ़हम से और अपने अखलाक व किरदार से।
तो इसलिए ये जो तालीमी निज़ाम है इसमें एक उस्ताद जो है वो गैर मुस्लिम है, एक उस्ताद मुसलमान है, तो दोनों को जो है वो हमने देखना है कि असल तो इस्लाम है ना जी, मॉडर्न लेटेस्ट दीन है, इसके बाद तो किसी ने नहीं आना। तो फिर होना तो ये चाहिए मुअल्लिम आज़म हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें तो उनकी रहनुमाई करनी चाहिए, उन्हें तो हमारे पीछे लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने इज्तिहाद में, रिसर्च में जो है वो कमी आ गई, साइंस और टेक्नोलॉजी से नफरत और इंग्लिश से और ये चीज़ें, तो हम उस पीछे ये चीज़ें जो हैं ये अपनी जगह ज़रूरी हैं, इनको हमने लेके चलना है, ठीक है ना। इल्म किसी की विरासत नहीं होती, लेकिन बुनियाद दीन है, दीन को बुनियाद बनाएं, कुरान और सुन्नत को बुनियाद बनाएं और उस पर तरबियत सादी की अमारत उस्तवार करें और फिर मुआशरे में निकलें आप, और इंशाल्लाह आप कम्पीट करेंगे दुनिया के साथ भी और दुनिया से आगे लगेंगे इंशाल्लाह। सर अपनी इस मसरूफ़ ज़िंदगी में अब कितना टाइम देते हैं अब अपनी गेम्स को, क्रिकेट को और फुटबॉल को कितना टाइम देते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? असल में अभी तो टाइम निकालना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे आप उम्र में जाते हैं, आगे जाते हैं ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फिर यानी पहले तो आप शौक़ से टाइम देते थे ना, अभी आपको इसे अपनी सेहत के लिए एक लाजमी यूज़ के तौर पर रखना चाहिए। तो कोशिश मेरी होती है कि चले संडे को ही सही 1-2 घंटे खेल लूँ, या अभी थोड़ा दिन बड़ा हो गया है तो यहाँ से अगर हम 5-5:30 बजे 5:30 बजे फारिग होते हैं तो 6-6:15 बजे वो आधा घंटा फिर मैं खुगड़ा जटा से ख्वार चाल के जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। रास्ते में चलो कोई ना कोई कन्वेंस बैठा लेता है ये वो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चल के जाऊँ, ये 45-50 मिनट की वॉक बन जाती है। तो इसलिए उस तरह प्रॉपर तो टाइम नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि अटैचमेंट वाबस्तगी ज़रूर है गेम के साथ। आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि बतौर हेड टीचर होने के साथ साथ अपनी हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स भी करते हैं। स्टेट सेक्रेटरी, नकीब और कमेंटेटर्स, और समाजी हवाले से भी देखें तो वेलफेयर, ब्लड डोनेट के लिए भी बहुत सारा काम करते हैं। आखिर एक साथ ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं, आइए देखते हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला के करने ही से होता है, इंसान के करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात ने जो इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ सिफ़ात या खूबियाँ या टैलेंट रखा है ना, ठीक है, वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। अब इसके लिए हमें ये कोशिश करनी पड़ती है कि हम इनको जहाँ तक मुमकिन हो सके जो अहम अमूर हैं उनके बाद इनको जो है वो टाइम दिया जाए, तो हो जाता है, वक्त में बरकत पैदा हो जाती है। तो कभी जो लोग बुलाते हैं कमेंट्री के लिए या जो स्टेट सेक्रेटरी के लिए बुलाते हैं, तो उन्हें मैं बताता हूँ कि मेरे पास तो ये मेरी जो ड्यूटी आवर्स हैं, इसके अलावा शाम को प्रोग्राम रख लें, रात को रख लें, आप असर के बाद अमूमन मैचेस वगैरह होते हैं तो वहाँ पर जो है वो चला जाता हूँ और स्टेट सेक्रेटरी या दूसरे मामला जो हैं वो करते हैं। बाकी मैं हूँ तो कोई सियासी शख्सियत तो नहीं हूँ, सारी बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मेरे एक घराना जो है ना वो हमारा सियासी और समाजी घराना था, ठीक है। तो वो एक है खिदमत, असल में जो है मकसद है वो खिदमत होती है, ठीक है ना, कि आप किसी के काम आएँ, ठीक है, किसी की हेल्प कर सकें जो परेशान। ऐसे पता नहीं मुझे क्या है कि मैं किसी को जब तकलीफ़ में देखता हूँ ना, ये खुदा गवाह है, मैं कहता हूँ कि ए अल्लाह उसकी तकलीफ़ को दूर कर दे। मैं बड़ी बड़ी स्टेटस पे और फ़ोन पे लगा रहता हूँ, फ़लाँ को इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, किसी का मकान गिर गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो ये एक फितरत में और सरिश्त में एक चीज़ शामिल है, तबीयत में माशाअल्लाह। तो इसे आप अगर कहते हैं कि यही सियासत हो तो अच्छी बात है, आप लोगों की खिदमत करें, कोई आपके ख़ास टारगेट ना हो, यही हो कि बस अल्लाह ताला खुश हो जाए, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ठीक है। तो स्पोर्ट्स के शोबे में कौन सी गेम आप ज़्यादा खेलते हैं? क्रिकेट कौन फेवरेट है? क्रिकेट में अभी तो मैं जो मैचेस लगे हैं हाल ही में, इन मैचेस को तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर ये हिटर जो छक्के मारने वाले ना, तो वो इंटरटेनमेंट क्राउड पुलर होते हैं, तो उनमें अभी जो बेस्ट है वो मेरी नज़र में वो 2-3 हैं। हारिस अभी है PSL में, वो भी अच्छा खेल रहा है पेशावर ज़ल्मी से। इसी तरह आसिफ जो है वो बड़ी उम्मीदें हैं उससे, ठीक है। तो ये 2-3 हिटर ऐसे हैं। वैसे मोहम्मद आमर मुझे बहुत पसंद था बॉलिंग में, उनको देखे पहले के वक्त में सईद अनवर को पसंद करता था, वकार यूनुस को बहुत पसंद करता था, फिर उसके बाद शुएब अख्तर जो है वो बड़ा छा गया कि ये एक बड़ा सा खौफनाक बॉलर है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। इमरान खान साहब फेवरेट रहे हैं? इमरान खान साहब क्या क्रिकेटर थे, उसमें तदब्बर बहुत था, ठीक है। मेरे अब्बू कहते थे कि जब ये क्रिकेटर थे ना तो उस वक्त मैं देखता था कि इनमें बड़ा ही तहम्मुल है, बड़े से बड़े बैट्समैन को आउट करके या बड़ी से बड़ी विकेट गिरा देना, तो इनका ऐसा लगता था जैसे इन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम था, वो आउट हो गया है, लेकिन उसने अपने बॉडी को मैंने एक उसमें एक नज़र आता था कि इतना तहम्मुल, इतनी तदब्बुर,
और जब वर्ल्ड कप जीता तब भी जो है वो एक हल्की सी, यानी इन तमाम चीज़ों से वो बड़ा पालन करता था। तो वैसे बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, कोई शक, मैं ना भी कहूँ तो दुनिया जो है वो। अक्सर क्या होता है कि लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ इसलिए शुरू करते हैं ताकि शोहरत हासिल हो। क्या सर के साथ भी ऐसा ही है या कोई और मिशन है? ये देखें जी, कहने से तो कुछ नहीं होता ना। मैं यहाँ पर अगर आपसे कह देता हूँ नहीं जी मनु तक कोई शोहरत नहीं चाहिए, मैं तो बस सिर्फ अल्लाह की रज़ा वास्ते काम कर ही रहा और कोई का, एक तो ये है जो यानी रवायती अल्फाज हैं जो बोले जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो नफ्से लव्वामा रखा है, नफ्से अम्मारा रखा है, नफ्से मुतमइन्ना रखा है ना, ये जो तमाम नफूस है ये अपना अपना काम कर रहे हैं। ये जो जुद्दोजहद है ना बातन की इस्लाह की, उसमें ये बड़ी चीज़ें हैं कि इंसान के अंदर किब्र आ जाए, इंसान के अंदर एक गुरूर आ जाए, इंसान के अंदर शोहरत आ जाए, नमूदो नुमाइश, हसद, ये सारे मामलात पैरेलल चल रहे होते हैं, हर बंदे के अंदर मौजूद होते हैं। देखना ये है कि आपने अल्लाह ताला से तन्हाई में या नमाज में या दूसरे औकात में क्या रिश्ता रखा हुआ है। मतलब ये है कहने का कि आप जो भी, अब ज़ाहिरन आपको काम तो करने पड़ेंगे, फेसबुक को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्टेटस भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है, बाज़ दफ़ा अपनी तस्वीर भी लगानी पड़ेगी, बाज़ दफ़ा ये जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं ये भी होंगे। ये सारी चीज़ें शोहरत ही के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो है वो हमारा जो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ताल्लुक़ है ना, वो हमें शाम को दिन को किसी टाइम भी ये रहना चाहिए कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह ये शैतानी ताकतें मेरे साथ मौजूद हैं, बातन मुझे इस तरफ लेके जा रहा है, कभी वो मेरे अंदर खुरूर पैदा कर, तू बड़ी चीज़ है, कभी वो मेरे अंदर ये पता करता है वो लोग देखने लगे ना, कभी तुम लोग क्यों छा गए हैं। ये तमाम चीज़ें मेरे अंदर मौजूद हैं बाकी लोगों की तरह भी। अल्लाह मुझे अपनी अमान मिले, अपनी हिफाजत मिले और मुझे बचा ले। ये जो बातन की तरगीबात है इससे, ये आपका एक तल्लक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ होना चाहिए कि जहाँ पर आप समाजी और इज्तिमाई बहबूद के लिए काम करते हैं ना, वहाँ पर छुप छुप के भी नेकियाँ करें कि जिसे जिसका कोई गवाह ना हो अल्लाह ताला के सिवा, ऐसी भी नेकियाँ करें साथ साथ, ताकि फिर वो बातन की इस्लाह भी होती रहती है। थोड़ा सा रोना भी चाहिए, थोड़ा सा गिरियाजारी भी करनी चाहिए, ठीक है। फिर अल्लाह ताला खुद बंदों के दिल में डाल देता है कि ये बंदा यूँ जैनी है, इन्हें वैसे दुआ करो, चलो कदा कदा इसको भैड़ा काम हो गया, कोई मतलब गलती हो गई है, कोई कोताही हो गई है, तो फिर वो अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को जो है वो इंसानों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा करती है। लेकिन आप कोशिश करते रहें अल्लाह ताला की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखें, और मज़बूत यही एक है एक तरबियत का ज़रिया। अल्लाह बचा ले तो बचा ले, वरना हम कोई दावा नहीं करते इस चीज़ का। बहुत दफ़ा ऐसा होता है किसी वाक़े की वजह से इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, या किसी ख़ास वाक़े की वजह से इंसान एहसास कमतरी का शिकार होता है। ऐसी सूरत में सर कैसे मैनेज करते हैं? वालिद साहब जो होते हैं ना, उनका बड़ा किरदार होता है अपने बच्चे को उन्होंने कैसा बनाना है, उसके ख़यालात, उसके जज्बात, उसके अखलाक, बड़ा किरदार होता है। जो तो सिर्फ मैटीरियलिस्टिक सोच रखते हैं ना, वो तो बच्चे को देखना चाहते हैं कि मेरा पुत्र डॉक्टर बन गया जी, जज है सुप्रीम कोर्ट रहा। जो वालिदैन इस चीज़ पर भी नज़र रखते हैं कि ये मेरा बच्चा मेरी कब्र तक आके फातिहा भी आख छड़ा है, एक कुरान मजीद भी पढ़ लवा है, ये मेरे वास्ते साले स्वाब जरिया भी बन जाए, ये इन्हें लोगों वास्ते कारआमद होवे, मुफीद होवे, ठीक है ना, लोग टिड्डू दुआ करने इस बात। ऐसे वालिदैन जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं आपकी तरबियत में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है जो कुछ भी मिला है ये अपने वालिद साहब की मोहब्बत से मिला है, और उन्होंने ही जो है वो इस हवाले से हमें ये सोच और ये तमाम चीज़ें दी हैं। देखिए अल्लाह ताला के फजल करम से परेशानियाँ ज़रूर आई हैं, ठीक है, मायूसियों ने दावतें भी दी हैं, ठीक है, एहसास कमतरी के मज़ाहिर भी नज़र आए हैं। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात को मैं बहुत बड़ी ज़ात समझता हूँ, वो जो कुछ करना चाहती है वही होता है, तो मैं फ़ौरन अब अल्लाह ताला के सामने पेश कर देता हूँ, उसकी दाद में पेश होता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे से ये गुनाह हुआ है, मेरे से ये ज़्यादती हुई है, ये मैंने गलत किया है, ये मैंने किसी का दिल दुखाया है, ये मेरे परेशानी है, ये मेरी टेंशन है, ये मेरे घर के मसाइल हैं। अल्लाह पाक आप हल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात बाप पैदा कर देते हैं, कभी आप कर देते हैं, कभी वो कर देता है, कभी वो कर देता है। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है आप मुझे उम्मीद दिलाता है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है रहम और फजल करती है, इसे मायूसी नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी ज़रूर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जब अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे दिल में डालती है तो वो परेशानी भी दूर हो जाती है। हर किसी की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई मिशन होता है। सर की ज़िंदगी का क्या मकसद है?
क्या मिशन है? देखिए, हम तो मुसलमान हैं ना, इस्लाम हमारा दीन है, तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह हमारा रब है और रसूल हमारे रहनुमा हैं, ठीक है, और कुरान हमारा दस्तूर है, और सुन्नत नबवी जो है ये रास्ता है ज़िंदगी गुजारने का, ठीक है। जिहाद यानी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी ये, और उसके जद्दोजहद पुरअमन ज़राए से कानून के दायरों के अंदर रहते हुए, ठीक है, ये हमारा रास्ता है ज़िंदगी का। और मंजिल क्या है? मंजिल हमारी है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मेरा मुसलमान और नमाज न सिर्फ इसीलिए कि अल्लाह का दीन जो है वो गालिब आ जाए और जो कुफ्र के कलमे हैं ये पस्त हो जाएं। वो कुरान में मिर्ज़ा फरमाते हैं ना, वकुल जाल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूका, ठीक है, हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल मिटने ही के लिए था। अला कलिमतुल्लाहिल उलिया, कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, यही मेरी ज़िंदगी का। साइंस में भी अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, मईशत में भी अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, सियासत में भी अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, तालीम में भी अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, ये तमाम शोबा है ज़िंदगी में अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, यही मेरा मकसद ज़िंदगी है। सर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको टोकते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों की में ना छोटी छोटी कमियां निकालते हैं और उसको फिर बहुत बड़ा करके बताते हैं। तो यूँ समझ लें कि इंसान को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। माशाल्लाह, ठीक है, तो जो उनका काम है उन्होंने करनी करना है, ठीक है, जो आपका काम है वो आपने करना है, ठीक है। देखना तो ये है ना कि उसका अगर चेहरा सुर्ख है तो मैंने थप्पड़ मार के सुर्ख करना है, या वर्जिश करके या अच्छी खुराक अभी बना के या अच्छे कामों से जो है वो सुर्ख करना है। ज़बरदस्त। तो हमें जो है वो हमेशा बुराई का जवाब भलाई से देना चाहिए। ठीक है। गुस्सा जो है वो आता है जब रोने करते हैं लोग, जज्बात भी होते हैं, लेकिन वो कुछ एक दो लम्हा ही होता है, वो अगर आप गुजार दें तो आप पुरसुकून हो जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूँ खुदा के वास्ते ये सब अना के बुत हैं, उसने मुझे गाली दी है, उसने मुझे ऐसे किया है, उसने मेरे मकसद को रोका है। यार जो जिस जहनीत से काम कर रहा है ना, वो ख़ुद ही उसका फल उसे मिल जाएगा। आप मुआफ़ करना सीखें, अफ़्व दरगुज़र का मुज़ाहरा करें, आगे बढ़ते चले जाएं, ठीक है। किसी के लिए जानबूझ के वो कहते हैं ना खुदा वास्ते वैर जाए वो ना रखें, बुग़्ज़ और कीने से अपने आप को पाक रखें। ये दुरुस्त है कि किसी से हो जाती है बंदे को अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, इसने ऐसे किया, वो और बात है, लेकिन ओवरऑल आपका एक होना चाहिए कि मुझसे किसी को नुकसान ना पहुँचे किसी सूरत भी। क्योंकि मुसलमान की यही तारीफ़ है कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही वजदिही, मुसलमान वही है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से अगला मुसलमान महफूज हो गया। तो आप किसी के लिए बायस शर ना बने, ज़र नुकसान का बायस ना बने, आप अपनी नीयत अच्छी रखें, किसी के लिए गड़ा ना खोदें, अपना काम जारी रखें, अल्लाह ताला की ज़ात सबाब पैदा कर देगी, राहें खोल देगी। एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं माशाल्लाह से, आपका बोलने का अंदाज़ बड़ा प्यारा है। आज के नौजवान आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा नौजवान आपको फॉलो करते हैं। सर, इस फील्ड में क्यों नहीं आ जाते? मतलब जैसे कासिम अली शाह साहब हैं, जावेद चौधरी साहब हैं, जावेद इकबाल साहब हैं, तो सर इस फील्ड में आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मतलब मोटिवेशनल स्पीकर भी एक बेहतरीन सिस्टम है। जी सही कह रहे हैं आप, मैं ख़ुद उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ, उनको बड़ा सुनता हूँ माशाल्लाह, ठीक है। दीनी वाले से साकिब अहमद मुस्तफ़ी साहब हैं जैसे, डॉक्टर इसरार साहब हैं जैसे, ठीक है। इसी तरह बहुत से ऐसे इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब हैं, ठीक है। मैं कादी हुसैन अहमद साहब को बड़ा पसंद करता था, अल्लाह पाक अल्लामा खादिम नजवी साहब ने जो बड़ी स्ट्रॉन्ग तकारीर थी उनकी बड़ा, तो ये वाक़तन आपको यानी मजहबी वाले से भी चीज़ें मिलती हैं, जज्बा पैदा होता है। अल्लामा इकबाल को पढ़ के बड़ा जो मज़ा आता है, एक आग लग जाती है अंदर, ईमानी तौर पर हरत पैदा होती है। ये एक फील्ड चूँकि बन चुकी है, लोग करते हैं, अच्छी बात है, लोग सारे कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अमल जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। हमें अमली तौर पर आगे बढ़ना, वो हम मुझसे तो बहुत बेहतर है, सारे ही बहुत बामल लोग हैं, मैं किसी को वो नहीं कह रहा, मैं अपना एक सोच पेश कर रहा हूँ ना कि आप अमली तौर पर जो है ना वो किसी के आंसू पूंछ रहे हैं, आप अमली तौर पर किसी गरीब की तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं, आप अमली तौर पर जो है वो किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप अमली तौर पर जो भी आपसे बन पाता है वो कर रहे हैं। एक है आप वर्ड्स बोलते हैं, लफ्ज़, एक है कि आप अमल आपका बोलता है। वो एक मेरा दोस्त है, वो आउट हो गया, क्रिकेट खेला था, तो मैंने कहा इतने स्कोर बनाए
और कहता है मैं ना बोलना, मेरी कॉपी बोलनी है। यानी कि मैं नहीं बताना मैंने कितने रन बनाए हैं, आप मेरी कॉपी देख लें मैंने कितने चक्के चौके लगाए हैं, मेरे कितने रन हैं। तो मतलब ये है कि जो हमारा भी दफ्तर लिखा जा रहा है ना, जो भी अमाल, ये मैं कहता हूँ कि ये मोटिवेशनल स्पीकर वो है कि जो अपने अमल से साबित कर दे कि वाकई गम गुसार है, ये मुखलिस है, ये हमदर्द है, ये हमारे लिए मुफीद है, ये नफ़ा बख्श है, ये सही मुसलमानों वाला काम कर रहा है। कोई लोग आपके दुआएं, इसका जो असर होता है ना वो बड़ी बड़ी तकारीर और बड़ी बड़ी चीज़ों से जो है वो नहीं होता। उनकी अपनी अहमियत है, अमल की अपनी अहमियत है। तो कभी सोचा नहीं है कि मैं भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनूं या ये एक चैनल सा बनाऊं या मतलब इस तरह के मामलात करूं। लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो उसका फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है। लेकिन मैं बस इसे समझ कि इसकी तरफ तवज्जो ही कभी नहीं गई। ठीक है। बाकी लोगों की मेहरबानी है, मोहब्बत है कि जो मेरे टूटे फूटे से लफ्ज़ों को या मुझ जैसे बहुत ही गुनाहगार इंसान, आजिज़ इंसान हूँ को वो कोई अहमियत दे देते हैं या कोई कमेंट या कोई लाइक कर देते हैं, तो ये उनकी मेहरबानी है, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ये जो आपकी कॉपी वाली बात है कि आपके दोस्त ने कहा कि मैं मुँह तो नहीं बोल रहा, मेरी कॉपी बोल दिया, मैंने कितने स्कोर मारे। इस पे सर मुझे एक बात याद आ कि वो इसमें शामिल करना चाहूँगा। मैं एक पिछले दिन में एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक शख्स कह रहा था कि आज के ज़माने में मुसलमानों के बारे में कह रहा था कि आज का जो मुसलमान है ये दिखना तो चाहता है मैं मुसलमान हूँ लेकिन बनना नहीं चाहता। मकसद उसका ये है कि आज के जो एक ट्रेंडिंग फैशन है ना कि मैं मुस्लिम दाढ़ी रख लूँ और मुस्लिम बन जाऊँ, अमामा बांध लिया मुस्लिम बन जाऊँ, तो ये इस तरह दिखना तो चाहते हैं लेकिन अपने अमल से अपने काम से कोई बनना नहीं चाहता। जी वो अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल फरमाया इसके बारे में। वो कहते हैं कि अजमी खुम है या खम है, मैं अब सही मुझे नहीं है, अले ज़ुबान कह सकते हैं, अजमी या उजमी खम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, लै तो हिजाजी है मेरी। मकसद ये कि अल्लामा इकबाल अगर मैं जिस शक्ल में या रूप में पैंट शर्ट में और मूछें अल्लामा साहब ने रखी हैं और दाढ़ी नहीं है, तो जो मेरे इस ये तो प्याला है ना, हम प्याला जिसमें वो शराब बनती है, तो ये प्याला जो है ये अगर अजम से हमने ले लिया है, अरबी नहीं है ये प्याला, यानी कि मेरा लिबास जिस्म ये है, ये वो अरबी वो उस तरह का नहीं है, लेकिन इसमें जो मैं है, जो इसमें जो शराब है वो किस चीज़ की है, वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की है, आपके साथ जो इश्क है उसकी है, एक तड़प है, यानी वो कुरान मजीद को पढ़ना ऐसे कि मुझ पर नाज़िल हो रहा है, ठीक है। तो वो एक मकसद ज़िंदगी की आखिर पे तो दूसरा शेर भी है इसमें, वो यही है कि एक तो आप खुद कहते हैं ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, और इसी तरह वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारिक कुरान होकर, यानी ये दोनों चीज़ें मतलब साथ चलेंगी तो फिर मामला होगा। ये नहीं है कि मैं महज जो है वो एक टहनी यहाँ से तोड़ूँ, टहनी तोड़ के उस पर खूबसूरत से फूल लगा लूँ, तो वो तो सारी मसनूई है, नीचे तो टहनी है सारी। एक बंदे को मैं पुलिस का लिबास पहनवा दूँ, उसे बोलूँ कि ये पुलिस ऑफिसर है, एक को जज की वर्दी पहना दूँ, बोलूँ वो जज है, तो उससे वो जज वाला जो पुलिस वाला काम तो नहीं लिया जा सकता ना। बिल्कुल। तो इसी तरह आप अगर एक वर्दी पहन लें कि मैंने जो है वो बस ये दाढ़ी ये मामा और ये तमाम चीज़ें कर ली हैं, ये शायर हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है, इनकी अहमियत है, सुन्नत से चीज़ें साबित हैं, लेकिन तरजीहात क्या है, प्रेफरेंस क्या है। प्रेफरेंस ये है कि आपके ज़ाहिर और बातन में मुताबिकत होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि मैं वैसा ना हूँ जैसा दिखता हूँ, लेकिन एक कोशिश, एक तौबा इस्तग़फ़ार का मामला, एक आजिज़ी ये ज़रूर होनी चाहिए। ये जो इल्म है ना और तक़वा, इसका भी गरूर पैदा हो जाता है बंदे में, और ये भी इंसान को मरवा जाता है, आक़िबत में भी कोई काम नहीं आएगी वो सारी चीज़ें। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें किसी तरह भी किसी तकब्बर या किबर में नहीं आना कि वो तो मेरे ही पैड़ा उन्हें कुछ बख्शे होना है, उन्हें को के है, ठीक है। मैं तो 5 वक्त नमाजी हैं, मैं तो कुरान मजीद भी पढ़ना, मैं सारे काम करना, मैं जो है तबलीग भी करना, मैं दुनियादारी नहीं। आप जब समझे कि मुझसे सारे ही बेहतर है, अल्लाह तूने पर्दे डाल रखे हैं, मेरे अमाल के मुताबिक देता था कुछ भी ना मिलता मुझे, ये तो आपका करम है कि जो है मुझे भी नेकू में अच्छे बंदों में शुमार किया हुआ है, वगरना आप अगर मुझे बेऐब कर दें, बेपर्दा कर दें, तो मैं कहता हूँ कि मुझसे बुरा दुनिया में बंदा कोई नहीं होगा। ये सोच के आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारें, तौबा इस्तग़फ़ार के साथ। हमारे नाज़रीन के लिए कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हो? नाज़रीन, मुझे कोई पैगाम दे दो ज़्यादा बेहतर है कि आप ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, तो वो मेरे लिए मोहतरम है। सारे नाज़रीन जो है ना वो मेरे लिए मोहतरम है, वो तो मुझे गाइड करते हैं, मुझे बताते हैं कि मैं राह पे हूँ कि नहीं हूँ, मुझे ये काम करना है कि नहीं करना।
इसलिए मेरा पैगाम यही है कि लोगों से सीखें, ठीक है, तालिब इल्म बन के ज़िंदगी गुजारें, सीखते रहें। हर बंदा आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, ठीक है ना। तो आप जितना सीखते जाएंगे आप उतना तरक्की करते चले जाएंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। सर हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये आज के दौर की बहुत अहम ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब फरमाए। आपका जज्बा बहुत अच्छा है, आप चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक पैगाम पहुँचे। आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, तारीख़ी मकामात पे जाते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात से मिलते हैं, फिर मेरे जैसे कमज़ोर आजिज़ बंदे के पास भी आप आ जाते हैं। तो आपकी जो तड़प है या जो आपकी सोच है, तो इसका जो फ़ायदा जदीद दौर में है वो मैक्सिमम लोगों को हो रहा है। तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब फरमाए, आपके साथ तावन भी करना चाहिए, ठीक है, और आपको जो है वो मज़ीद हौसला भी देना चाहिए। तो अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। ये इंटरव्यू एंड तक देखने के लिए, सुनने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।